मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और इस हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपको ये भी बता रहे हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया में भी ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आज हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर और हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख आ गई है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है। इस हवाले से एलामिया जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आज हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर और हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया की जाएगी। एक बार फिर हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। कंट्रोलर आज न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है आमिर शेख साहब। बहुत शुक्रिया आमिर शेख साहब आपके वक्त का। जिस तरह से देख रहे हैं डेवलपमेंट, आपके इंतखाबात का बाकायदा टाइम फ्रेम शेयर कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब सियासी जमातों से मुशावरत की जाएगी और तारीख का भी तयन कर दिया जाएगा। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, बहुत ही एक अच्छा इकदाम है ये। अगर हम इसको सियासी तौर पे देखें तो मुल्क के लिए, जैसे तमाम जमातें और तमाम आलमी इदारे भी ये बात कह रहे थे कि एक इलेक्शन के जरिए एक मुस्तहकम हुकूमत के क़याम से ही माशी तरक्की आ सकती है, बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान के हालात। और मौजूदा निगरान हुकूमत ने और ख़ास तौर पे हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से इसके रोल प्ले किया है इसको लाने में, इलेक्शन कमीशन के पास ही बहुत मुश्किलात थी, क्योंकि हल्का बंदियाँ होना और उसके बाद आप हल्का बंदियाँ मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ एक बड़ा प्रोसेस है। उस प्रोसेस को कवर करने के लिए पहले तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया कि 1 महीना उसने अपना जो काम करने का था उसको डबल करके तो 1 महीना कम किया वहाँ से। तो इस तरह एक इलेक्शन को करीब कर लाने की जो जिम्मेदारी थी या जो अमल था उसको तेज किया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के बाद ने जो ये सारे प्रोसेस किया तो उससे एक फायदा ये होगा कि इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने में उन्हें आसानी होगी। अब सबसे बड़ी बात यह कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इस तरह से है कि मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं, जिसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि एक तो जो फ्रंट है, जो सबसे बड़ा फ्रंट है वो मुआशी फ्रंट है। मुआशी फ्रंट से हमारी जो मुश्किलात हैं उसको दूर करने के लिए सियासी जमातें और इससे पहले जो अपोजिशन जमातें थी वो भी, और अब जो मौजूदा बाहर हैं जमातें इस वक्त हुकूमत से, तो वो सब ये समझती हैं कि इलेक्शन का बर वक्त होना ही मुल्क को बेहतर हालात की तरफ लेके जा सकता है। खास तौर पे माशी तौर पे पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और तमाम जमातों को इसको बैक करना चाहिए, इसके पीछे खड़ा होना चाहिए, ताकि ये प्रोसेस एक जमहूरी अमल जो है ना वो आगे बढ़ सके। जी फरजाना, आपकी जानिब आते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, अपने चैलेंजेस है खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की डेट के हवाले से। ऑब्वियसली सब चाहते थे कि इलेक्शन की डेट आ जाए, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ही साथ इकोनॉमिकल जो भी हमारी स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और समझी जाती है, सब इसको एक्सेप्ट करते हैं, कोई दो राय नहीं इसमें। लेकिन KPK में जनवरी में इलेक्शन करवाना कितना बड़ा चैलेंज होगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इससे कितना अग्री करेंगी? देखिए, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इलेक्शन की डेट आनी चाहिए थी, एक आईनी तकाजा था, वो होना चाहिए था। और अगर आप पख्तूनख्वा की बात करें तो मेरा ख्याल में हर दूसरा शख्स यहाँ पे यही कहता नजर आता है कि यहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन दूसरी एक चीज जो हम देख रहे हैं कि जिस महीने का कहा गया है वो महीना हमारे लिए, यानी कि पख्तूनख्वा के लोगों के लिए, और खुसूसन मैं अगर अपर पख्तूनख्वा की बात करूं तो बहुत ही सख्त महीना होता है, क्योंकि इसमें आप ये देखते हैं कि जनवरी में बर्फबारी, बल्कि दिसंबर के एंड में बर्फबारी बहुत सारे इलाकों में शुरू हो जाती है। और ये वो महीने होते हैं जिसमें आमतौर पर जनवरी और फरवरी, जिसमें के सर्दियों की छुट्टियां भी होती हैं, और उसकी वजह यही होती है जिसमें मौसम का हाश होना है और खुसूसन बर्फ का पड़ना है। अब अगर मैं अपर चित्राल की बात करूं, इसी तरह अगर मैं नारायण से आगे की सारा, मतलब आप अगर बालाकोट से आगे चले जाएं तो आपको पता है कि ये एरियाज जो हैं वो बंद हो जाते हैं बर्फ की वजह से। इसी तरह अगर आप मलम जबा में चले जाएं या ये ऊपर का इलाका, नॉर्थ का इलाका देख लें,
जाहिर है अब ये सारा का सारा जो है वो बर्फ से ढका हुआ होता है, तो उसमें मूवमेंट जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल मूवमेंट काफी मुश्किल हो जाती है फरजाना, क्योंकि ओवरऑल एनवायरनमेंट काफी ठंडा होता है और खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने यही देखा है, शायद कोयटा भी और पंजाब भी यही सारी चीजें जो है वो रीजंस के तौर पर सामने आ रही है कि एनवायरमेंटल एक इशू हो सकता है। तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक चौधरी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से तमाम तर ओवरऑल सिनेरियो की बात की जा रही है, कोई एनवायरमेंटल इशू कह रहा है, कोई हल्का बंदियों का इशू कह रहा है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई डेट नहीं दी, सिर्फ ये बता दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे, क्या आपको लगता है कि इन इशूज या हर्डल्स की वजह से या पॉलिटिकल पार्टीज कोई क्वेश्चन रेज करती हैं तो ये एक्सीड हो सकती है? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है ना, तो वो आपने देखा होगा कि गुज़श्ता चंद महीनों से तमाम पॉलिटिकल जमातों ने खास तौर पे जो रिसेंटली 1-1.5 साल पहले इख्तियार से फारिग हुई या पुरसे में जाना पड़ा, उनकी तरफ से इस बात का बड़ा शोर मचाया जाना था कि इंतखाबात क्यों नहीं होते, इंतखाबात की डेट क्यों नहीं दी जाती, इंतखाबात का स्केड्यूल क्यों नहीं दिया जाता है। अब जब इंतखाबात का स्केड्यूल दे दिया गया है तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत से ऐसे नाम नहाद आईनी माहिरीन, बहुत से ऐसे तजिया निगार और कुछ ऐसी जमातें अब इस डेट की मुखालफत करेंगी, इस स्केड्यूल की मुखालफत करेंगी। क्यों? पाकिस्तान में जहाँ तक मौसम का ताल्लुक है, कुछ बातें बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन अगर पाकिस्तान में सख्त तरीन गर्मी में, यानी जुलाई के महीने में 25 जुलाई को 2018 के इंतखाबात हुए थे, पाकिस्तान में नवंबर में भी इंतखाबात हो चुके हैं, पाकिस्तान में सख्त तरीन गर्मी में रमजान के दिनों में भी इंतखाबात हुए थे 2002 के और 2008 की। 2000 जो 8 का इलेक्शन था वो आपको याद होगा कि फरवरी के महीने में हुआ था, जनवरी के महीने में होना था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल कुछ 1 महीना आगे चला गया, उसके बाद वो इंतखाबात भी तकरीबन इसी मौसम में हुए थे। तो मुख्तलिफ मौसम में पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं। मुझे ये भी याद है, मैं पहली दफा वोटर बना था 90 के इलेक्शन में, उस वक्त कुछ हल्कों में चित्राल और कुछ ऐसे हल्के थे जहाँ उन्होंने चंद सीटें ऐसी थी जहाँ इंतखाबात बर्फबारी खत्म होने के बाद हुए थे। तो सारी चीजों के सोल्यूशन मौजूद हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, एक इंतहाई अहम वकील है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो कह रहे थे कि अब जनवरी का जो इलेक्शन है उसको हम चैलेंज करेंगे। यानी खुद वो जमात जो पिछले कई माह से उन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ था कि इलेक्शन होने चाहिए, डेट दी जाए। अब जब इलेक्शन कमीशन एक टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया है, ठीक है, डेट नहीं दी, उन्होंने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होगा। मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि 30 नवंबर के बाद अगर आप 54 दिन का अंदाजा लगाएं तो 24 जनवरी को 54 दिन बनते हैं और उसके बाद अगला इतवार बनता है 26 जनवरी को। तो मेरा ये ख्याल है, मेरा अंदाजा है, बात है, मैं 26 से 28 जनवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। चले, इसका मतलब है कि कम से कम एक हमारे सामने स्केड्यूल आया, क्योंकि हमें देखना ये है कि उसके बाद कौन कौन से आईनी मरहल हमारे सामने आने हैं। 12 मार्च को पाकिस्तान में जो हमारी सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसके आधे मेंबरान की मुद्दत खत्म हो जानी है और 12 मार्च से पहले हमने उनको फिल करना है। अगर हम उनको फिल नहीं करेंगे और सूबाई असम्बलियाँ मौजूद नहीं होंगी तो फिर हमारा जो अपर हाउस है कैसे मुकम्मल होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी टेंटेटिव इलेक्शन हो जाएंगे। इसके अलावा जो देखिएगा कि बहुत से इतराज़ात, कोई कहेगा कि जी बलूचिस्तान में सर्दी है, कोई केपी में सर्दी है, कोई कहेगा। यानी तारिक चौधरी साहब, आप ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंसमेंट की है वो बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट है और खुशाइंद है, और जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं उनमें गैर ज़रूरी एतराज़ात भी हो सकते हैं। इस पर मजीद भी बात करते हैं। काजी आसिफ भी हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। काजी आसिफ, जिस तरह से एक माहौल बना हुआ था इंतखाबात से मुताल्लिक, सिर्फ एक ही जमात हमें नजर आ रही थी कैंपेन करते हुए, बराह रास्त उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन की कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन अवाम में सड़कों पर वो नजर आ रही थी और वो थी पीपल्स पार्टी। अब इस डिसीजन को किस तरह से देखा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात का ऐलान हो गया है? जी, तारिक साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि जो इलेक्शन का जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जो 1 महीने का टाइम दिया है, मतलब अनाउंस कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो जमातें अभी तक मुतालबा कर रही थी, अगर मुतालबा जो जमातें नहीं कर रही थी तो भी उस पर सवाल उठना चाहिए, तो वो जमातें जो है वो इलेक्शन से भाग रही थी या इलेक्शन नहीं चाह रही थी। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने अपना काम तो कर दिया कि उन्होंने 1 महीने के जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो है वो उन्होंने इलेक्शन का अनाउंसमेंट तो कर दिया, लेकिन इससे अब सूरत ये हुए कि जो सिंध में खास तौर पर अगर हम इसकी बात करें तो सिंध में जो इलेक्शन का माहौल है, आज भी शर्जील इनाम मेमन कराची प्रेस क्लब में थे और वहीं यही सवाल किया गया उनके साथ। तो उनका कहना था कि हम इंतजार कर रहे हैं
पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का कि वो कब अनाउंस कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये कहा कि अगर 90 दिनों में करना है, 120 दिनों में करना है, जब भी करना है, लेकिन हमें तारीख का अनाउंसमेंट चाहिए। तो पीपल्स पार्टी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जी थी जो बार बार कह रही थी कि इलेक्शन का डेट अनाउंस किया जाए। और इससे के साथ साथ एक दूसरी बात भी आप ज़हन में रखिए कि इलेक्शन के साथ साथ जो नेब सरगर्म हो गया है और अब नेब ने जो तमाम केसेस खोलना शुरू कर दिए हैं, तो उसकी सरगर्मी के हवाले से एक सवाल तो खैर उठ सकते हैं कि भाई ये सियासतदान अगर उस नेब के केसों में मसरूफ हो गए तो उनकी कैंपेन क्या कैसे चलेगी, उनके सूरत हाल दूसरी कैसे होगी।